D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज पंचायती राज मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि अमृतसर में जीटी रोड पर स्थित भक्तुपुरा गांव में जो पंचायती जमीन थी उसे किसी भी एजेंसी को सस्ते दामों पर नहीं बेचा था। उन्होंने ये कहा कि अल्फा सिटी बनी थी 2015 में। किसी भी सरकारी जमीन पर रास्ते होते हैं जो सरकारी होते हैं, उसकी मालिक जो होती है वो पंचायत होती है। इसकी भी जमीन की पूरी कीमत अल्फा सिटी वालों से वसूल की गई थी। साडी सरकार आउण तो पहला पहला जिहड़ा इहदे आर्डर जिहड़े निकल चुके सीगे, सो उहदे हिसाब नाल उन्हां ने पंचायत ने हुण जाके उहदी रजिस्ट्री कीती। जिहड़ा ये आर्डर आया सीगा उहदे हिसाब नाल उन्हां ने रजिस्ट्री करके ते पैसे जिहड़े बैंक दे विच जमा कराते। ਜਦੋਂ कि कुछ लोगों ने बिना वजह मामला खड़ा करता कि यह तो जी उत्थे करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी सी जी, 4-4, 5-5 करोड़ का किला सीगा जी, 45 लाख नूं दे दिता। सो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, पहली गल तो साडी सरकार ने उसका कोई तलक वास्ता नहीं सीगा। ये पहली सरकार के टाइम पर सारा कुछ होया। बट फिर भी मैं ये गल तुहानूं कहना चाहुंदा कि जे पे जिहड़े रस्ते जिहड़े वेच के पंचायत ने अपने खाते दे विच एफडी करा ली, वो एफडी जी खर्च नहीं सकती पंचायत। पंचायत सिर्फ वो ब्याज वरत सकती है, ब्याज के नाल अपने काम करा सकती है। सो मैं तुहाडे राहीं पंजाबियों को स्पष्ट करना चाहता सीगा कि असी कोई जमीन साडे मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, उन्होंने सरकार ने, साडे महकमे ने कोई जमीन सस्ती ना बेची है, ना बेचांगे। जमीन का जो मार्केट रेट होगा वो अनुसार अगे भी जे किते सानू बेचनी पई तो वो अनुसार जी बेचांगे। उन्होंने कहा कि हर रोज हमें करीब करीब 100 लोग सूचनाएं भेज रहे हैं कि किस गांव में किसने कितनी जमीन कब्जा रखी है। नहीं, बहुत केस अमृतसर गुरदासपुर साढ़े को की है। पहला तो मैं तुहानूं स्पष्ट करना चाहुंदा, साढ़े को जमीनों के सैकड़े केस ने। अज मैं इनाले दफ्तर बैठा हुए अपने, उत्थे मेरे को पता नहीं पूरी फाइल मेरी गड्डी पई है, किन्ने लोग दे गए रोज ही एवरी डे। घट्टो घट्ट 100 बंदा रोज साढ़े को पेपर भेजता जी कि साढ़े पिंड की आ जमीन फलाने ने मान ली जी, आ जमीन छिड़ा के दो जी। उन्होंने कहा कि आज तरन में 100 एकड़ जमीन छुड़ाई गई। एक दिन पहले ही अमृतसर में जलालपुरा गांव के पास 22 एकड़ जमीन को छुड़ाया गया है। कि साढ़े को केस तो बहुत ज़्यादा है, पर जो जो साढ़े क्लीयर हो जाएंगे तो तुहानूं असीं जानकारी जिहड़ी है वो दे जावांगे। अज तरनताਰਨ दे विच बहुत वड्डा कब्जा जिहड़ा साडे महकमे दे मतलब अफसरां ने ते साडे मेरे ख्याल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत भुल्लर भी उत्थे सीगे, उन्होंने ने लिया 100 एकड़ के लागे सीगा। कल किहड़े पिंड सी जी? सर जलालपुर शेरों जी। हाँ जी, जलालपुर शेरों। हाँ, जलालपुर शेरों सीगा 22 एकड़ उत्थे लिया। असीं रोज दे रोज लई जांदे। उन्होंने साफ किया कि भले ही कोई बड़ा अधिकारी या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जिसने भी पंजाब में सरकारी जमीन दबा रखी है, इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। असीं पहले दिन तो ये स्पष्ट करते आए हैं कि भावें बंदा आम किसान है, भावें पंजाब का कोई साबका मुख्यमंत्री या कोई भी है, बड़े तो बड़ा अधिकारी है, बड़े तो बड़ा पोलिटिकल बंदा, जिन्हें भी पंजाब की जमीन दबी होगी हर बंदे को जमीन छड़ाई जाऊगी जी। अजे सानू 12 दिन हो गए, कुछ बंदे उदा ही कही जाते हैं कि वड्डियां की जमीन नहीं छड़ाई जी, जिदा सानू किते 12 साल हो गए लग्या नूं। अजे तो सादा ही पहली मई तो शुरू किया। असीं जिथे जिथे सानू पता लगी जाता जिहड़ियां प्रॉपर्टियां की गल करते हैं उत्थे भी जावांगे सर। पहले दिन उत्थे ही गए ही, शिशवा फार्म के लागे ही गया ही मैं। पहले दिन सुखबीर बादल होना दे फार्म हाउस के नाल लगदी जमीन छड़ा के आया सीगा। इस करके जिहड़े लोग ये प्रचार कर रहे हैं, मैं पंजाबियों को कहूँगा कि इन्हां दीयां गल्लां च आउण दी लोड़ नहीं है। गल्लां ही करते हैं, काम नहीं करते। इन्हां ने हुण तां गल्लां कीतीआं। मान साहब की सरकार ने 1200 एकड़ जमीन छुड़ाती 10 दिन दे विच। अगे जाके वेखो आपां हज़ारां एकड़ पंजाब दे छुड़ावांगे, जिहड़ी पंजाब की प्रॉपर्टी बनूगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बच्चे नहीं हैं, हम भी किसानों के बच्चे हैं। पंजाब सरकार सही दिशा में काम कर रही है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ अकलां ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ शायद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अकल है, सर बच्चे नहीं है। ਅਸੀਂ भी किसान है, किसान के पुੱਤ है। सानू पता जमाबंदी की हुंदी है, सानू पता इंतकाल की हुंदी है, सानू पता पटवारी का की रोल है, तहसीलदार का की रोल है, सब चीज़ों का पता है। इस करके मत्तां देने की बजाय जिहड़े सानू मत्तां दे रहे हैं वो मत्तां देने की बजाय पंजाब के हित दे विच खड़न
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਵਾ ਦਾ ਬਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। शहरी इलाकों में दबाई गई जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए भी पंजाब सरकार एक योजना तैयार कर रही है। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰ ਲਈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਹ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਛਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ें ਅਸੀਂ। उन्होंने यह भी कहा कि नशे को लेकर पंजाब सरकार गंभीर है, इस पर काम किया जा रहा है कि नशे को कैसे कंट्रोल किया जाए, नशे के तस्करों, राजनेताओं और अधिकारियों के बीच नेक्सस को तोड़ा जाएगा। मान साहब ने मीटिंग की है, सारे पंजाब के SSP और DC साहब की सब की ड्यूटी लाई है, सारे IG साहबाना की सब की ड्यूटी लाई है कि नशे से कितना कंट्रोल करना एक प्रोग्राम बनया। सो साडी सरकार जी है वो नशे के उत्ते कंट्रोल करूगी अगले दिनों के विच। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1000-2000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। जब उससे यह पूछा गया कि रेत को लेकर भी पॉलिसी नहीं बनी है तो रेत खासी महंगी हो गई है, तो उन्होंने ये कहा कि वह भी महंगी रेत खरीद चुके हैं, इस पर शीघ्र ही सरकार पॉलिसी लेकर आएगी। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵੇਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਜ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜਾ 22,000 ਦੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ अपने आप ਜਿਹੜੇ रेट है थले आ जाएंगे। सुनील जाखड़ की ओर से कांग्रेस को अलविदा कहे जाने पर पूछे गए सवाल पर कुलदीप धालीवाल ने कहा कि कांग्रेस का काम अब तमाम हो चुका है। कांग्रेस का इस देश तो खत्म हो गया जी, 24 ਦੀ इलेक्शन से 0 ਤੇ आजू काम खत्म हो गया। पंजाब च भी देश च भी नेहरू परिवार ने कांग्रेस खा ली जी सारी। जो जाखड़ वर्गे बंदे मेरे पोलीटिकली उन्होंने मतभेद हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत मैं उन्होंने बहुत इज्जत करता, रिस्पैक्ट करता। बड़े सियाने बंदे, सूझवान बंदे। जे इस लैवल के बंदे चौधरी गुलाम जाखड़ के बेटे आ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 24 ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਆ, 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 5 साल प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा, तब तो ये अरूसा आलम के साथ शराब पीते रहे। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਕਾਲੀ ਲਾ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਬੀਆਂ? ਜਲਦੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਯਾਰ?
ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਦਾਰਥ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੋ ਜਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ रौला पाना शुरू करता यार। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। शनिवार को फेसबुक लाइव के दौरान जाखड़ ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व चापलूसों से घिरा हुआ है, इसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि वह पूरे देश में राजनीति करें लेकिन पंजाब को बख्श दें। जाखड़ ने यह भी कहा, आतंकवाद के दौर में और 1984 में जब AK-47 भी पंजाब में धर्म और जात पात का भेदभाव ना कर सकी, उसे कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने चुनावों के वक्त कर दिया। जाखड़ ने यह भी कहा कि आज मुझे उदयपुर में कांग्रेस की हालत देखकर तरस आ रहा है। कितने नेता चीयर्स लीडर और कितनी कड़वी और सच्ची बातें कहेंगे। जाखड़ ने कहा, कांग्रेस का चिंतन शिविर केवल एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, अगर वाकई ही कांग्रेस को चिंता होती तो उत्तर प्रदेश में हार के लिए भी कांग्रेस की ओर से कमेटी बनाई जाती, इसका कारण खोजती कि कैसे 403 में से 300 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को महज 2000 वोट भी नहीं मिले। इससे ज्यादा वोट तो पंचायत के उम्मीदवार को भी मिल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, इसका जिम्मेदार उम्मीदवार नहीं बल्कि शीर्ष नेता है और पार्टी नेतृत्व है जिसने कांग्रेस की यह दुर्दशा कर दी है। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है। और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए, वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज यहां पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है। पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माई पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी। मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना। बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है, और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में, तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी
नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी जो लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे? क्या कारण रहे, क्या कमी है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, क्यों आज क्या हालात, इस किस्म के बाद चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, हम सारी हाथ से खोए बैठे हैं। क्या कारण हुआ? गोवा में तो बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की। चर्चा ये भी थी कि सरकार बनने के चांसेस है, परंतु हम कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक? क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोगों पर बात करने के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो पंजाब की बात कैसे ना करेंगे। मैं पंजाब की बात के ऊपर कुछ समय लूंगा। मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा करता हूं कि कृपया थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पंजाब का मुद्दा सिर्फ वहां पे सरकार बनने ना बनने तक सीमित नहीं है, बहुत ही एक आधारभूत मुद्दा है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में जो घटनाएं वापरी हैं और जिस वजह से वहां पे पार्टी की जो दुर्गत हुई है पंजाब में, उसकी समस्याएं जो हैं उनके दूरगामी और आधारभूत उसका प्रभाव पड़ेगा। जाखड़ की ओर से कांग्रेस छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू उनके पक्ष में उतरे हैं। उन्होंने सुनील जाखड़ की तारीफ की और कहा, जाखड़ बेशकीमती नेता हैं, कांग्रेस को उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। कोई भी मतभेद हो तो भी उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सिद्धू की ये बातें इसलिए अहम है क्योंकि उन पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ पंजाब प्रधान राजा अमरिंदर वड़िंग की सिफारिश पर अनुशासन समिति के पास मामला पहुंच चुका है। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पर भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी जाखड़ ने सवाल उठाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस बात का नोटिस दिया गया है। सुनील जाखड़ की ओर से कांग्रेस को अलविदा कहे जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का भी बयान सामने आया है। सुनील जाखड़ जी का कांग्रेस को अलविदा कहना आज का दिन दुखांत है। एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते, राहुल जी का सच्चा सिपाही होने के नाते एक ही बात कहूंगा कि राहुल जी, एक तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को चिंता करने की जरूरत है कि कहीं कांग्रेस का तमाम एसेट तो नहीं खत्म हो रहा। अपनों का हाथ पकड़कर चलिए, गैरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के दिन मुझे सच बात कहनी है, सच कहूं तो भांबड़ मचदा है, झूठ बोला ते कुछ बचदा है। राहुल जी, तमाम एक कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी दी नैया डूबती जा रही है, इसलिए इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि तमाम कांग्रेस के लोग इस पे चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर करें। कांग्रेस को अलविदा कहते ही सुनील जाखड़ को भाजपा में शामिल होने का न्योता मिल गया है। भाजपा नेता पूर्व विधायक फतेह सिंह बाजवा ने कहा कि जाखड़ बड़े लीडर हैं, अगर हाईकमान राजी हो तो हम ऐसे नेताओं का बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, कमजोर हाईकमान की वजह से सुनील जाखड़ के साथ यह व्यवहार किया गया, उन्हें सस्पेंड करने और पदों से हटाने की बात कही गई। जाखड़ परिवार ने 50 साल तक कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा। जाखड़ का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जेलों में अब क्रिमिनल्स को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए जेल के आरामदेह कमरे खत्म किए जा रहे हैं। उन्हें कैदियों की बैरक से बदलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जा रहा है, जहां जेल के अफसर और कर्मचारी काम करेंगे
उन्होंने यह भी कहा जेल सजा काटने के लिए है, शानदार कमरों में आराम करने के लिए नहीं, वहां बैडमिंटन खेलने और टीवी देखने के लिए नहीं है, इसलिए जेलों से ये सुविधाएं खत्म की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा जेलों से अब मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद हमने जेलों में सर्च ड्राइव चलाई जिसमें 710 मोबाइल बरामद किए गए। इसके जरिए ही गैंगस्टर और क्रिमिनल जेल में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे थे। इस संबंध में पुलिस ने ही केस दर्ज किए हैं जिनकी जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि क्रिमिनल्स और गैंगस्टर जेलों से नेटवर्क चलाते थे, ऐसे कई बार आरोप लग चुके हैं। कई अपराधी पकड़े जाते हैं जिनका कनेक्शन बाद में जेल में बैठे गैंगस्टरों के साथ निकलता है। आपको यह बता दें कि कुछ डॉक्टरों को फिरौती की जो कॉलें आती हैं कि उन्हें कहा जाता है कि आप फिरौती दो वरना आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो, वह भी जेलों से बैठकर गैंगस्टर ही करते हैं। गुरु नानक देव अस्पताल में लगी आग के बाद वहां पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी पहुंचे और नॉर्थ विधानसभा हल्के से विधायक व पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखो हालात ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, PWD ਐਂਡ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਕਸੁਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। मिनट ना लो, जांच तो चल ही रही है और वो सारा कुछ जो भी कमी बेशी होगी वो पूरी की जाएगी। ਸਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਡੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। देखो ये तो देखो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है कि अब पता नहीं कि कई साल 2008 ਤੇ 2006 ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। मतलब ये अपडेट होना चाहिए है, ਇਹਦਾ अपग्रेडेशन होना चाहिए सी, लेकिन नहीं होया है और वो सारा सिस्टम हम ठीक होना है, चिंता ना करो। ओके। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।